नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अस्थमा रोगी कैसे अपने घर पर अस्थमा को ठीक कर सकता है, जिसको दमा भी बोला जाता है। ज्यादातर ये रोग ओल्ड एज में होता है। जो हमारे घरों में दादा है, दादी है, ताऊ है, ताई है, उनको ये समस्या बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन कहीं कहीं पर युवा वर्ग में भी अस्थमा की दिक्कत देखी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने रसोई घर के अंदर या अपने आसपास जितनी भी औषधियां होती है उनका प्रयोग करके कैसे अस्थमा से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले जो अस्थमा होता क्या है उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जो ऑक्सीजन का ट्रैक होता है, जो नलिकाएं होती है जिसके द्वारा श्वास हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है, जो वायु मार्ग होता है, उसमें होता क्या है, जब हम श्वास लेते हैं अस्थमा के अंदर तो उसमें सिकुड़न हो जाती है। नॉर्मल जो श्वास लेते हैं उसमें हमारी जो नलिकाएं होती है, श्वास मार्ग होता है, वो शिथिल होना चाहिए, नरम होना चाहिए। लेकिन अस्थमा रोगी में होता क्या, जब श्वास छोड़ते हैं, लेते हैं, तो उनकी जो नलिकाएं में सिकुड़ जाती है, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जा पाती, तो उनको घुटन महसूस होती है। दूसरा कारण, जो ऑक्सीजन का मार्ग होता है, फेफड़ों तक जो ऑक्सीजन पहुंचाता है, उस मार्ग के बीच में कई बार सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सांस लेने और छोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। छाती भारी हो जाती है, घुटन महसूस होती है, छाती में दर्द भी हो जाता है, कई बार उसकी वजह से सिर में दर्द भी हो जाता है। और तीसरा कारण, जो श्वास नलिकाएं हैं उसमें कई बार बलगम, पतला बलगम हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बलगम जब गाढ़ा हो जाता है, पुराना बलगम हो जाता है, तब ये लगा लो बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाता है। उस समय श्वास लेने में इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, सिर में दर्द हो जाएगा, छाती भारी हो जाएगी, घुटन हो जाएगा, दम निकलने को हो जाएगा। अस्थमा रोगी को कहीं पर आप बंद कमरे में नहीं रख सकते, बंद कोई गाड़ी में नहीं रख सकते, क्योंकि उसको पहले से श्वास की कमी रहती है। और उसको बंद कमरे में रखेंगे जहां पर ऑक्सीजन का प्रभाव कम है, वहां पर रखेंगे तो उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। तो साथियों, हम छोटे छोटे आपको घरेलू उपाय बताने वाले हैं जिसका आप प्रयोग करके अस्थमा से निजात पा सकते। तो पहला जो घरेलू नुस्खा है, अस्थमा रोगी थोड़ा सा अदरक का रस निकाल लीजिए, लगभग 10 ml के आसपास, और 2 चम्मच शुद्ध देसी शहद लेना है और अदरक के रस के अंदर मिला करके सुबह और शाम 2 टाइम आपको सेवन करना है, लगातार 1 से 1.5 महीने तक। अगर क्रोनिक अस्थमा है तो आपको 3 महीने भी ये सेवन करना पड़ सकता है। तो मात्रा अपने शरीर के अनुसार कम ज्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन शहद और अदरक का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अस्थमा में बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा जो घरेलू नुस्खा है, दमा रोगी के लिए जो सफेद प्याज है ना, वो बहुत ही कामयाब है। आपको करना क्या है, सफेद प्याज का रस निकालना है। मान लो आपने 10 ml सफेद प्याज का रस निकाला और 10 ml बराबर मात्रा में ही शहद मिलाना है। अच्छे से मिला करके सुबह और शाम अस्थमा रोगी सेवन कीजिए, तो अस्थमा के रोग से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। तो लगातार इसका भी आप लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको ये फायदा पहुंचाएगा। तीसरा जो घरेलू नुस्खा है, अनार तो आप सभी खाते होंगे। अनार के दाने जो है अस्थमा रोगी के लिए फायदेमंद तो है ही है, लेकिन अनार के जो छिलके होते हैं ना, वो आप फेंकिए मत, उनको आप सुखा लीजिए, छाया में सुखा करके जब सूख जाए तो उनका बिल्कुल बारीक महीन पाउडर कर लीजिए। पाउडर करके किसी बोतल में भरकर रख लीजिए। 5 ग्राम अनार का छिलका और 2 चम्मच शहद में अच्छे से मिला करके सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इसको आप चाटना शुरू कर दीजिए, तो आपको अस्थमा दमा की जो प्रॉब्लम रहती है उसमें काफी हद तक आराम मिलेगा। चौथा घरेलू नुस्खा है, श्वास लेने में जिनको तकलीफ होती है, मार्केट में कपूर आता है, भीमसेनी कपूर। आपको करना क्या है, एक बर्तन में गर्म पानी करना है, यानी पानी को उबालना है, और उसके अंदर वो भीमसेनी कपूर की टिकिया डाल देनी है, और ऊपर से तौलिया ढक करके मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा श्वास लेना है। जैसे ही कपूर की भाप आपके अंदर जाएगी, वैसे वैसे आपका जो वायु मार्ग अवरुद्ध है, बलगम जमा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ है, सफोकेशन, घुटन हो रही है, तो आप
उस कपूर वाली भाप को लीजिए तो आपका जो अवरुद्ध हुआ मार्ग है वो बहुत ही जल्दी खुलेगा और श्वास खुल के आने लगेगा। तो बहुत ही कामयाब है। अगर आप कहीं पर हाई एल्टीट्यूड पर पर्वत यात्रा कर रहे हो, कहीं पर चढ़ाई कर रहे हो, तो आप कपूर को अपनी जेब में रखकर सूंघ भी सकते हो, तो भी आपको घुटन महसूस नहीं होगी, सफोकेशन नहीं होगी और आपको अस्थमा में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। 5वां घरेलू नुस्खा है, 1 कप हमें शलगम का रस लेना है। 1 कप शलगम का रस, 1 कप गाजर का रस और 1 कप पत्ता गोभी का रस लेना है और आधा कप सेम की जो फली होती है ना उसका आधा कप लेना है। ये 4 चीजें लेनी है, चारों को एक जगह पर मिला लेना है और थोड़ा सा उसमें चुटकी से 2 चुटकी सेंधा नमक मिला लेना है। अच्छे से मिला करके दिन में 1 बार आपको ये सेवन करना है लगातार 21 दिन तक। तो आप देखेंगे जो आपको अस्थमा की दिक्कत रहती है, सांस लेने में घुटन होती है, तो उसमें काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। 6ठा घरेलू नुस्खा है, आक आप सभी जानते हो, जिसको आंकड़ा भी बोला जाता है, मदार भी बोला जाता है, अकौवा भी बोला जाता है। अक्सर खाली प्लॉट पड़े होते हैं, खेतों में खड़े रहते हैं। तो आपको करना क्या है, अभी जैसे अगस्त का महीना है, अगस्त में आग के ऊपर छोटी छोटी कोपले आई हुई है, आपको ताजा कोपले तोड़कर लानी है लगभग 25 ग्राम के आसपास। उसको अच्छे से मिट्टी वगैरह साफ कर लेनी है और 25 ही ग्राम आपको अजवाइन लेनी है। 25 ग्राम आग के फूल, 25 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम गुड़। पुराना गुड़ होना चाहिए, 1 साल पुराना, और उससे ज्यादा पुराना तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। तीनों को आप अच्छे से खरल कर लीजिए, कूट लीजिए, चटनी बना लीजिए और जब गाढ़ा गाढ़ा वो हो जाए ना, गुड़ में मिलकर गाढ़ा टाइप में हो जाएगा, गोली भरने लायक हो जाएगा, तो आपको मटर के दाने जितनी 2-2 ग्राम की गोली बना लेनी है। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को। 3 टाइम आपको इस गोलियों को सेवन करना है गुनगुने पानी के साथ में। तो आपको 21 दिन या 1 महीना लगातार इसका प्रयोग करते हो तो आपको दमा अस्थमा में बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा। प्रयोग करके जरूर देखें। 7वां घरेलू नुस्खा है, दमा रोगी को ना शाम को सोते वक्त जो भुने हुए अपने चने होते हैं, भुने हुए गरम गरम चने खा करके ऊपर से आपको गरम गरम दूध पीना है और आपको सो जाने हैं। जैसे चने आप खाओगे, गरम दूध पियोगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारे अंदर बलगम जमा हुआ है, श्वास मार्ग में जो बलगम जमा हुआ है, वो बलगम आपका बाहर निकलेगा और आपका जो अवरुद्ध है वो बहुत ही जल्दी खुल जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा फायदा भी होगा। छाती आपकी हल्की हो जाएगी, सांस लेने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो साथियों, छोटे छोटे कुछ घरेलू नुस्खे थे जिनको आप अपना करके अस्थमा रोग में बिल्कुल निजात पा सकते हो। और कुछ परहेज आपको रखने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपको ठंडा दूध नहीं लेना है, घी नहीं लेना है, तली हुई चीजें आपको नहीं खानी है, ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक का सेवन आपको नहीं करना है, तली हुई चीजें का आपका परहेज रखना है। या तो आप सब्जियों का सूप पी सकते हो या मक्खन निकाला हुआ जो ताजी लस्सी होती है ना, उसका सेवन आप जीरा डालकर, अजवाइन डालकर कर सकते हो, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।